पहुंच जाए अपने घर में, स्व के देश में, स्वपिता के सन्मुख, स्वरूप में स्थित सत्य के संग में, सच्चे दिल से सत्यता के सागर का आह्वान कर रही हूँ। आपके बिना ये झूठी दुनिया अब थक चुकी है, आत्माएं तड़प रही है, ड्रामा बस पूर्णता पर है। संपूर्ण पतित दुनिया आप पतित पावन का आह्वान कर रही है। बाबा, हमें माध्यम बनाकर भेजा गया है, आपको आना है। बाबा आ रहे वो नीचे की ओर, सर्वशक्तिमान अपनी सारी शक्तियों को फैला ब्रह्मारथ का आधार लिए हिस्ट्री हॉल में मम्मा बाबा सारे आदि रत्न एडवांस पार्टी की आत्माएं और उस अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की ज्वाला प्रकटी हुई है। जहां हूं एवर रेडी हूं, ये कहते ही मैं उस यज्ञ में स्वाहा हो जाती हूँ। संपूर्ण आत्मा अभिमानी और देही अभिमानी अवस्था में स्थित हो जाती हूँ। देह का भान जलता हुआ देखे देखे कि कैसे मैं और मेरापन चल रहा है। और आज परमात्मा के महावाक्य सीधे दिल में उतर रहे हैं। मैं आत्मा अपना मन बुद्धि संस्कार बाबा को सौंप कर विराजमान हो जाती हूँ। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 20 जुलाई 2024 के महावाक्य। आज बाबा माया रावण के संग में आकर हमने क्या क्या भटकन, हम कहाँ कहाँ भटके हैं और क्या क्या नुकसान हुआ है, कैसे हमने दुख प्राप्त किया है, कैसे बाबा को वंडर लगता है और बच्चों को क्या वंडर लगता है, वो बाबा ने बताया है। तो पूरा ही महसूसता से भरी हुई वाणी है आज की। बहुत बाबा ने बहुत ही रियलाइज कराया है कि बच्चे तुम क्या थे और देखो अब क्या हालत हो गई है, अब फिर क्या बनने वाले हो। तो वो स्मृतियां दिलाई है बार बार, एक नई स्टाइल से बाबा ने, नई विधि से, नई सुदर्शन चक्र को हमारे सामने प्रत्यक्ष किया है कि तुम ही थे बच्चे, तुम ऐसे थे, तुमने सुख भोगे थे, सतो प्रधान तुम थे, है ना, तुम ही शिवालय में थे, है ना? अब तुम ही वेश्यालय में आ गए हो। हाँ, अब वापिस जाना है। तो पूरा ही चक्र बार बार रिवाइज करवा रहे हैं बाबा आज। हाँ, और खुशियों का खजाना लेकर आए हैं। क्रिमिनल और सिविलाइज के बारे में भी फिर से बता रहे हैं, जो कितने दिनों से बाबा की लहर चल रही है, सिविल और क्रिमिनलाइज पर और क्रोध पर। तो बाबा ने ये आज पांचों ही विकारों को प्रत्यक्ष किया है मुरली में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कैसे नुकसान करते हैं और वो भी कैसे क्रिमिनलाइज बन जाते हैं, है ना, वो भी बाबा ने बताया आज। ठीक है। और हमें विजय माला का मणका बनाना है और बनना है ना। और कैसा तीव्र पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करना है तो उच्च पद पाने के लिए, वरना नहीं करना। ठीक जी। ओम शांति। आप सभी बताएं अभी। जल्दी से पॉइंट्स बताएं। हमारी आवाज तो आ रही है ना? जी दीदी, ओम शांति। आज बाबा ने पहले पॉइंट में कहा कि हम माया रावण के संग में आकर हम भटक गए, तो हम जो पवित्र पौधे थे अब पवित्र बन गए, तो फिर से हमें पवित्र बनना है। और क्वेश्चन में है कि हर एक बच्चों को अपने ऊपर कौन सा वंडर लगता है और बाप को बच्चों पर कौन सा लगता है। तो आंसर में है कि हम बच्चों को वंडर लगता है कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे, जैसे बाप का हमें वर्षा मिला था और उस बाप को ही हम भूल गए। तो रावण आया, इतनी पागी आ गई, जो रचयिता और रचना को सब भूल गया। और बाप को बच्चों पर वंडर लगता है कि जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंच बनाया, राज्य भाग्य दिया, वही बच्चे मेरी ग्लानि करने लगे। हम बाबा को जैसे कि ठिक्कर भीतर में कण कण में सौंप कहने लगे ना, उसके बारे में बाबा कह रहे हैं। तो रावण के संग में आकर सब कुछ गवा दिया फिर। तो बाबा ने कहा कि अब बाबा देख रहे हैं हमारे बच्चे, जिन्हों को हम आज से 5,000 वर्ष पहले राज्य भाग्य देकर गए थे, बड़े आनंद में मौज में थे, और ये भूमि फिर क्या हो गई है, कैसे रावण के राज्य में आ गए हैं। देखो, हम अगर पार्टीशन करें
और सपोज पिक्चर क्रिएट करे तो एक तरफ सतयुग का, एक तरफ कलयुग का, तो हमें खुद को भी अपने ऊपर वंडर लगेगा कि हम कोई कैसी दुनिया में थे और अभी देखो हम कैसी दुनिया में आ गए। तो हमें भी और बाबा को दोनों को भी ये सुन के वंडर लगता है कि बाबा ने कहा पराये राज्य में तो जरूर दुख ही मिलेगा, कितने तुम भटक गए अंधश्रद्धा में, बाप को ढूंढते हैं परंतु मिले कहाँ। इसको पत्थर डिक्कर में डाल दिया तो मिलेगा फिर कैसे। तो आधा कल हम भटक भटक कर जैसे फा हो गए, मीन्स एकदम से थक गए। तो अपने ही अज्ञान के कारण रावण राज्य में हमने कितना दुख उठाया, गरीब बन गए। तो बाप बच्चों को फिर देखते हैं तो ख्याल होता है भक्ति मार्ग में कितना भटके, आधा कल भक्ति की किस लिए, भगवान से मिलने के लिए। तो भक्ति के बाद ही भगवान फल देते हैं, और फल भी क्या देते हैं तो कोई जानते नहीं, बिल्कुल बुद्धू बन गए। ये सब बातें बुद्धि में आना चाहिए। जी ओम शांति। ओम शांति। बाप पाकर अपना बगीचा देखते हैं, किस किस किस्म के फूल हैं। यहाँ से जाकर फिर उस बगीचे में फूलों को देखते हैं। शिव बाबा को फूल भी बरोबर चढ़ाते हैं। वह तो है निराकार चैतन्य फूल। तुम अभी पुरुषार्थ कर ऐसा फूल बनते हो। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, जो कुछ बीता उसको ड्रामा समझो। सोचो नहीं कितनी मेहनत करते हैं, होता तो कुछ नहीं, ठहरता नहीं। अरे प्रजा भी तो चाहिए ना। थोड़ा भी सुना तो वह प्रजा हो गई। प्रजा तो ढेर बननी है। ज्ञान कभी विनाश को नहीं पाता है। एक बार सुना शिव बाबा है तो भी बस प्रजा में आ जाएंगे। अंदर में तुम्हें यह स्मृति आनी चाहिए, हम जिस राज्य में थे वह फिर से अब पा रहे हैं। उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। बिल्कुल एक्यूरेट सर्विस चल रही है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बच्चों पुरुषार्थ ऐसा हो जो विजय माला में जा सके। बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपने दिल में जांच करते रहना है। बल विकार में नहीं जाएंगे, परंतु कुछ न कुछ आंखें धोखा देती रहती है। खुद भी फील करेंगे कि हम तो इतना समय झूठ बोलते गिरते आए हैं। ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठा नहीं था, तो यही कारण था तो जो हमारी अवस्था नहीं बनी। तो बाप से हम छिपाते हैं थे, ऐसे बहुत छिपाते हैं। सर्जन से 5 विकारों की बीमारी छिपानी नहीं है, सच बताना है। और बाप कहते हैं कि तुम सत्य संग में बैठे हो। बाप कुसंग में जाने से बाहर कुसंग में जाने से फिर भूल जाते हो। तो माया बड़ी प्रबल है, गज को ग्राह हप कर देती है। तो ऐसी भी है अभी भागे की भागे। तो थोड़ा भी अपना अहंकार आने से और ही सत्यानाश कर लेते हैं। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। और बाबा ने, हाँ जी दीदी आप बोलिए। ओम शांति। एक तो हमने एक तो हमें अ, एक तो हम विकारों में गिरे, और दूसरा हमने फिर बाबा को ठिक्कर बिक्कर में कहकर गाली दे दी, जिसने हमें इतना आसमान से ऊंचा चढ़ाया, और आसमान जैसा ऊंचा चढ़ाया, उसको ही हमने ठिक्कर बिक्कर में डाल दिया। फिर बाबा ने कहा है कि वैश्यालय को छोड़कर हमें शिवालय में चलना है, तो वहां गंदा या खान पान नहीं होगा। फिर अपने को हम आत्मा समझेंगे, शरीर समझते हैं तो फिर ज्ञान उठा नहीं सकेंगे। अपनी जांच करनी है कि हमारी आंखें कहीं क्रिमिनल तो नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। इस समय दुनिया में हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है। तो दुखी आत्माओं को खुशी देना यह सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं, और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। तो अब सिर्फ जो मिला है उसे बांटते जाओ। बांटना माना बढ़ना। जो भी संबंध में आए वह अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, इसकी खुशी है। ओम शांति। ओम शांति।
बाबा ने कहा कि सबसे जास्ती ऊंच तुम थे और सबसे जास्ती गिरे भी तुम हो। बाबा ने कहा 5 भूतों ने ही तुमको गिराया है। अब शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है, इसीलिए इस वेश्यालय से दिल हटाते रहो और बाप को याद करो। तो बाबा ने कहा अंत मत से सुगति हो जाएगी। बाबा ने कहा तुम घर में पहुंच जाएंगे और कोई ये रास्ता बता नहीं सकते। फिर बाबा ने कहा कि हमें गृहस्थ में ही रहना है और अ, हम बाबा ने कहा गृहस्थ में रह के हमें समझना है कि बुद्धि से समझना है कि हम शूद्र नहीं, हम ब्राह्मण हैं। बाबा ने कहा गृहस्थ विहार में रहते ही अपनी अवस्था जमानी है। ओम शांति। और कोई? ओम ओम शांति। अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती, वह सदा विजयी ही रहती है। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने आज मीठे बच्चे में कहा कि माया रावण के संग में आकर तुम भटक गए और पवित्र पौधे अपवित्र बन गए, अब फिर पवित्र बनो। तो बहुत ही महसूसता भरी मुरली है आज की। ये बहुत ही ज्यादा बाबा रियलाइज करवा रहे हैं, जैसे हमने पहले कहा कि बहुत ही, जैसे बाबा रोज पूरी ही मुरली हमारे लिए स्मृति ही है। साकार वाणी क्या है? रोज हमें स्मृति दिलाता है, बाबा आप ये थे, आप ये हो, आप ये बनने वाले हो, आपको ये करना है। बहुत अच्छे से डायरेक्शन देते हैं। लेकिन आज की वाणी की देखो, टीचर की ये खूबी है ना, ये टीचर की खूबी है। एक ही बात को रोज अलग अलग तरीके से बाबा कैसे हमारे सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कितना वो नवीनता का सागर है ना। तो बाबा ने फिर आज प्रश्न भी नवीन किया कि बच्चों को क्या वंडर लगता है, बाप को क्या वंडर लगता है। तो बच्चों को वंडर लगता है ना कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे, और कैसे देखो जैसे एक राजा का बच्चा होता है, भिखारी बन जाता है, फिर उसको वापस स्मृति दिलाई जाती है कि आप राजा के बच्चे हो, तो फिर से वही गुण संस्कार धारण किए वो, फिर उसको वंडर लगेगा अरे यार मैं क्या था और मैं कहाँ भटक रहा था। जैसे एक शेर होता है ना, तो शेर को अगर वो भूल गया कि मैं शेर हूँ, जब उसको याद आया तो ऐसा होगा अरे वो शेर और कहाँ बकरी। हम्म, तो वैसे हम क्या है, हम शेर हैं, हम शेर के बच्चे हैं, हम महावीर आत्माएं हैं। तो इतनी उच्च इतनी श्रेष्ठ आत्माएं, ऐसी फटीचर हालत हो गई, ऐसी कंगाल हालत हो गई हमारी, है ना। और अभी देखो तो हालत क्या है कि बाबा इस दुनिया को वेश्यालय कह रहा है, इस दुनिया को छी छी गंदी दुनिया कह रहा है, तो रहने के लायक नहीं है आप लोगों के, और फिर भी हम इस दुनिया से छूट नहीं सकते हैं। तो ये भी वंडरफुल है ना? बहुत ही वंडर वाली बात है ना। हाँ, अपने पर हमें वो, ठीक है वैसे शर्म तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन होता है ना कभी गिल्ट भी हो जाता है कि देखो भगवान कितना हमें समझा रहा है। कितनी बार बाबा ने आज बोला कि बच्चे आपको ये स्मृति दिलाई यार आप भूल गए, आपको ये याद दिलाया यार आप भूल गए। इतना पता है कि कौन मिला है, क्या थे, क्या बनने वाले, फिर भी आप ऐसे बोलते हो बाबा आप भूल गए। तो कितना बाबा को भी कैसा फील हो रहा है, बाबा हमें क्या फील करवाना चाहते हैं देखो, है ना। तो एक नई युक्ति से बाबा आज सॉरी एक कॉल आ गया था, है ना। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे उस बाप को ही हम कैसे भूल गए। तो रावण आया और इतनी फागी आ गई, है ना, जो रचेता और रचना सब भूल गया। और बाप को बच्चों पर बंडर लगता है, जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंच बनाया, राज्य भाग्य दिया, वही बच्चे मेरी गिलानी करने लगे। तो रावण के संग में हाँ आकर सब कुछ गवा दिया। तो वंडर बातें हैं, कितनी सारी वंडर की बातें बताएं अगर हम इसमें, तो पूरी वाणी ही और हमारा तो पूरा जीवन ही और हमारा तो पूरा सुदर्शन चक्र ही क्या है, वंडर ही वंडर है ना। वैसे देखा जाए तो हर बात अद्भुत है एकदम। तो हम सत्य प्रधान दुनिया में सारे विश्व के मालिक थे, बहुत सुखी थे। हम फिर सीढ़ी उतरे, फिर रावण आया और इतनी फागी आ गई जो रचता और रचना को हम भूल गए, है ना। हम भूल गए कि हम हमारा घर कहाँ है, हम कहाँ के रहने वाले थे।
तो ऐसी पूरी ही वाणी के एक एक महावाक्य पर बाबा ने वंडर बताया हमें, है ना। और बाबा कहते हैं हमारे बच्चे जिन्हें हम आज से 5,000 वर्ष पहले राज्य भाग्य देकर गए, बड़े आनंद मौज में थे। हाँ, यह भूमि फिर क्या हो गई, कैसे रावण के राज्य में आ गए। पराये राज्य में तो दुख ही मिलेगा, तो कितने तुम भटके हो, है ना। भटक कर सब फां हो गए हैं, भक्ति वर्ग के कितना भटके हैं। तो अपने राज्य में कितना सुख था और फिर पराये राज्य में कितना दुख उठाया। तो ये देखो, पराया, कल बोला ना गेस्ट हो आप यहाँ। अब यहाँ हम गेस्ट है तो ये सब कुछ हमारे लिए पराया है। और पराया है ना, इसलिए हमने दुख उठाया है, क्योंकि अपना राज्य तो कुछ और ही है। अपना तो सुख धाम है और आ गए दुख धाम में। तो पराये घर में आएंगे तो दुख ही मिलने वाला है, अपने घर की तो याद आने वाली है ना। फिर हमें बार बार ये ख्याल करना चाहिए कि हम कौन थे, किसके बच्चे थे। हाँ, बाप ने सारे विश्व का राज्य दिया, फिर कैसे हम रावण के राज्य में जकड़ गए। कितने कितने दुख देखे, कितने गंदे कर्म किए, है ना। ये सृष्टि ही पूरी गिरी है और मनुष्य के संस्कार सारे क्रिमिनल होते गए हैं। तो सुदर्शन चक्र को बाबा ने बहुत भिन्नता से आज पूरी मुरली में बार 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 घुमाया है आज, है ना। एक तो विकारों में गिर हम पतित बने, और फिर दूसरा बाप को गाली भी देने लगे। मतलब कितने पाप, सबसे बड़े पाप तो यही किया हमने कि हमने ईश्वर को सर्वव्यापी कह दिया। तो माया के संग में इतना गिर पड़े, जो जिसने तुमको आसमान पे चढ़ाया उनको ठीक कर भीतर में। अब देखो, एक एक वाक्य को महसूस करो। हाँ, वो भोला बाबा, वो भोलानाथ हमें अपने पलकों पर बिठा कर ले जाता है, हमें अपना मस्तक का मणि बनाता है, अपने दिल में बिठाता है, उतना ऊंचा बिठाता है, हमें उतना ऊंचा पाठ देता है। खुद वानप्रस्थी होता है और हमें सुख के धाम में ले जाता है। और हमने क्या किया उसके साथ, इसलिए बाबा हमें अपकारी कहता है ना। इसलिए बाबा ने लास्ट वीक में मुरली चलाई थी कि आपने ही मेरी सबसे ज्यादा निंदा की है, आपने ही सबसे ज्यादा अपकार की है मुझ पर, फिर भी मैं आप पर कितना उपकार करता हूँ। तो ये रियलाइज करा रहे बाबा की, देखो कितनी उसने ऊंचा उठाया, आसमान पर बिठाया और हमने उसको पत्थर में ठोक दिया। इतनी गंदी बात है ना। लेकिन ब्राह्मण, हम शिवालय में कितने सुखी थे। अब बाप आए हैं वेश्यालय से निकालने, तो भी निकलती नहीं है। वो निकाल रहे बच्चे, निकलो निकलो निकलो, लेकिन जैसे एक बच्चा होता है मिट्टी में खेलता रहता है, माँ बाप बोलते हैं निकालो निकलो निकलो, चलो बाहर ले जाते हैं, अच्छी जगह ले जाते हैं, चलो पार्टी में ले जाते हैं, इधर घूमने ले जाते हैं, गार्डन में ले जाते हैं, लेकिन बच्चे को उस गंद में ही मजा आ जाती है। वो खेलता रहता है अपने दोस्तों के साथ, है ना। तो हमने भी विकारों को अपना सुख मान लिया। ये विकार हमें, सुख के पीछे बहुत बड़ा दुख समाया हुआ है, हर सुख के पीछे यहाँ दुख है। जो बाहर से हमें सुख दिख रहा है, उस सुख के पीछे भी कुछ ना कुछ दुख भरा है। अगर उसको बारीकी से समझा जाए, सोचा जाए, इस पर विचार सागर मंथन करो, हर सुख के पीछे एक दुख, महादुख बैठा है ना। तो हमने इसी दुनिया को अच्छा समझ लिया, इसी विकारों को अपना स्वभाव संस्कार समझ लिया। जहाँ काम की जरूरत पड़ी काम यूज किया, जहाँ क्रोध की जरूरत पड़ी क्रोध, है ना। और जहाँ मोह है उसको स्नेह समझ लिया। भैया तो ये तो जरूरी है, मोह तो होना ही चाहिए, ये तो गलत बात है नहीं हो तो। हम्म अगर कोई किसी के पीछे नहीं रोएगा, अरे इसको प्यार ही नहीं है तो रोते ही नहीं है। हाँ, देखो कैसी दुनिया, और हमने क्या समझ लिया। बाबा ने बोला ना कि फागी आ जाती है, तो बच्चे रास्ता भूल जाते हैं, है ना। तो ब्रह्मा बाबा जब उस वक्त पहाड़ी पर लेकर गए थे एक दिन बच्चों को, और उस वक्त ये ऐसा ही मौसम था मानसून का, और उस वक्त बहुत बारिश की वजह से वहां फागी आ गई थी और सब रास्ता भूल गए थे, है ना। पहाड़ी पर गए बाबा, पहाड़ी पर फिर आते वक्त रास्ता ही भूल गए। फिर वहां सबने बाबा के साथ योग किया, बाबा के साथ बात की, है ना। और फिर कोई आत्मा ऐसी आई वहां की रहने वाली होगी शायद कोई, और उसने रास्ता बताया, इधर से होकर आपको यहाँ से जाना है। और फिर पांडव भवन तक सबको पहुंचाया था, और तब ये बाबा ने वाणी चलाई हुई है। इसलिए बाबा यहाँ फागी की बात कर रहे हैं, है ना। तो जब फागी की बाबा बात कर रहे हैं, तो हमें अपने आप को उस स्थूल फागी से, और हमें हमारे आगे जो फागी आ गई है, हम दोनों को कंपेयर करें, है ना। तो आज हम सेंटर पर भी निमित्त बने थे क्लास कराने के, तो हमने इसी पर डिस्कस किया कि बाबा जो जो यहाँ कंपैरिजन के लिए जो जो एग्जाम्पल लेते हैं, उन एग्जाम्पल को खाली पढ़ नहीं लेना है, उसको रियलाइज करना है। क्यों भगवान भगवान इस स्थूल देश के रावण के राज्य के एग्जाम्पल्स को क्यों यूज करेगा भला, क्या कहना चाहता है उस एग्जाम्पल्स के पीछे। जो गाना बजाता है उस गाने के पीछे क्या भाव है उसका, जो एग्जाम्पल दे रहा है उस एग्जाम्पल के से उस माध्यम से मुझे क्या समझाना चाहता है ना। तो स्थूल फागी होती है, फागी मतलब पता चल गया ना सबको, जो धुम्मस होता है दिखता नहीं है कुछ, है ना। तो बहुत अच्छे से आज वो डिस्कशन हुआ था। हम भी सभी बताएं कि फागी में क्या हो जाता है। चलो स्थूल फागी की बात करो,
क्या होता है? फागी आ जाती है तो क्या हो जाता है? फटाफट बोलो सभी। ओम शांति। सामने का कुछ नहीं दिखता है, बादल, धुंधला बादल जैसा छा जाता है। जी बिल्कुल। और हाँ जी, आंखों के आगे धुंधलापन आ जाता है और क्लियर सामने क्या है वो कुछ दिखाई नहीं देता है। सेम। और बताओ, फागी का अनुभव तो सबने किया है ना? ज्यादा भागी होती है तो ज्यादा भागी होती है पहाड़ी एरिया में तो कुछ ना कुछ श्वास लेने में भी दिक्कत आती है। मैंने थोड़ा ज्यादा होती है तो अनकंफर्टेबल रहता है सांस लेना, या क्योंकि नमी इतनी जाती है बॉडी के अंदर की अंदर का सिस्टम चेंज होने लगता है। मतलब पूरा बायोलॉजिकल भी हमारे अंदर चेंजेस आने लगते हैं, है ना? और क्या होता है? फागी हाँ आती है। जी, अगर हम व्हीकल में जा रहे हैं और सामने कुछ दिखाई नहीं आता है तो एक्सीडेंट की भी संभावना रहती है। वेरी गुड। एक्सीडेंट की संभावना रहती है। और रास्ता भी भटक जाते हैं कभी कभी। रास्ता भटक जाते हैं। और हम्म, जितने ज्यादा वैरायटी निकलेंगे उतने ही हम इस रावण की फागी को समझ पाएंगे, है ना? और किसी को कुछ याद आ रहा है? फागी होती है तो जब बागी व्हीकल होती है तो बेसिकली क्या होता है कि सामने कोई चीज होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता। तो ऐसे ही बाबा जी हमें समझा रहा है कि बच्चे आप सही रास्ता बाबा बता रहा है, लेकिन माया की पागी ऐसी है कि हमें सामने सत्य पता होते हुए भी हम उस चीज को रियलाइज ही नहीं कर पाते। तो जैसे बाबा कहते हैं ना हमेशा कि जब चूहे को किसी को काटना होता है तो पहले फूंक मारता है, बेहोश कर देता है, फिर काटता है। तो वैसे ही माया की फागी भी ऐसी है कि पहले हम बेहोश कर देते हैं, हमारी जो बुद्धि है उसको बिल्कुल डिप्लीट कर देती है। उसके बाद वो विकारों में या कोई गलत काम करता है कि हमें रियलाइज भी नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। कितने टाइम तक हम उस चीज को करके फिर बाद में रियलाइज करते हैं कि यार हमने क्या किया, जो हमने कल मुरली पड़ी थी। मतलब बहुत टाइम बाद आपको रियलाइजेशन आता है कि बच्चे मैंने क्या किया, तब तक तो आपके पाप कर्म हो चुके होते हैं। तो फागी हाँ बोलो। तो फागी होती है और व्हीकल चलाते हैं तो उसकी लाइट ऑन करनी पड़ती है ना? तो सर्च लाइट देनी पड़ती है। तो यहाँ भी रावण की फागी है। तो सामने सच होते हुए भी हम उसको सच नहीं समझते, झूठ को ही सच समझते हैं। जैसे विकारों को सुख समझ लिया, है ना? क्रोध करना पड़ेगा वरना ये नहीं मानेंगे। हाँ, काम वासनाओं को क्या बता दिया? स्नेह बता दिया। हाँ, उस काम के विकार को रिश्ते में, कर्तव्य में, जिम्मेवारियों में ठोक दिया हमने। नियम और मर्यादे सारे ही हमारे जो भी थे सारे हम भूल गए। हाँ, रास्ता ही भटक गए। हाँ, और कई बार क्या हो गया, व्हीकल को स्टॉप कर देना पड़ता है क्योंकि आगे कुछ दिखता ही नहीं। तो बुद्धि हमारी पत्थर हो गई। एक एक बात को कंपेयर करते हैं ना हम। तो बाबा कितना क्लियर, इतना अच्छा एग्जाम्पल बाबा ने दिया है, बहुत अच्छा लगा आज। ये जब कंपेयर किया ना तो एकदम बहुत अच्छा लगा। तो जब भी स्थूल एग्जाम्पल, जैसे भाई जी ने बोला कि सांसें लेने में तकलीफ होती है, तो है ना, इतने दुख में गिर गए हैं कि आत्मा एक बार तो ऐसा सोच ही नहीं थी कि भाई इससे अच्छा मर जाए, है ना? इतने दुख होते हैं कि ऐसा होता है मर ही जाए तो अच्छा है, इस जीवन को जीना ही नहीं है, ऐसे जीवन को क्या जीना है, ऐसे संबंधों को क्या जीना है, ऐसे हो जाता है ना? तो जिंदा भी नहीं रह सकती, जिंदा लाश की तरह। लेकिन फिर भी विकारों के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि विचारों को पता नहीं है कि सच्चा सुख क्या है। ये हमारी हालत यही थी। अब वहां से बाबा ने हमें निकाल दिया, हम फागी से बाहर आ गए। लेकिन हम यहाँ साक्षी होकर देखें कि पूरी ही दुनिया फागी में है। और पूरी ही दुनिया के सामने एक आवरण है जिसको वो सुख समझ रहे हैं और वो विकार है। समझ लो कि एक सर्प खड़ा है या एक राक्षस खड़ा है और उनको नहीं दिखाई दे रहा। और बच्चा सामने जा रहा है, उसके सामने शेर खड़ा है, उसको नहीं पता कि शेर खा जाएगा मुझे। और दूर से हम देख रहे हैं साक्षी बनकर। इसलिए बाबा बार बार बोलता है, बच्चे आप संपूर्ण नहीं बनोगे ना तब तक इन दुखों से आप दूसरों को नहीं छुड़ा पाओगे। एक वाणी में तो बाबा ने इतने कड़े शब्द कह दिए थे कि इन सबके दुखों का कारण ही आप हो। क्यों? क्योंकि आप संपूर्ण नहीं बन रहे हो। जितनी ये चिल्ला रही है ना आत्माएं, इन सबके जिम्मेवार अभी आप हो। पहले तो थे ही हम, लेकिन और ही जिम्मेवार हम कब बन जाते हैं? जब हम जल्दी जल्दी संपूर्ण नहीं बनते हैं, जब हम अपने में ही उलझे रहते हैं, अपने ही पुरुषार्थ में उलझे रहे हैं, अपने ही धारणाएं नहीं हो रही है, हम दूसरों को क्या सुख देंगे, है ना? तो देखो ऐसे फागी आ गई है और कैसे संसार बेचारा उसमें फंसा पड़ा है। और हम
हम विवश होकर नहीं देख सकते, हम ऐसे नहीं देख सकते किसी को। इसलिए क्या करना है, अपने अंदर की छोटी-छोटी बातों को छोड़ो, छोटे-छोटे हिसाब-किताब, तेल लगाने जाए सब कुछ, लेकिन मुझे संपूर्ण बनना है। हर छोटी बात को छोड़ते हम बड़े बन जाए, है ना? क्योंकि इन सबको हमें छुड़ाना है। हाँ, जिसको वो सुख समझ रहे हैं, वो सर्प को लेकर बैठे हैं, उस सर्प को उन्होंने गले लगाया हुआ है। वो सर्प उनको डस रहा है, बार-बार हम देख रहे हैं, है ना? वो उनको इतना विष से भरपूर कर रहा है। और ये विष के लिए दुनिया मरी पड़ी है, ऐसे भाग रही है, लड़ रही है, हाँ, मर रही है, कितने आत्मघात होते हैं, क्या-क्या नहीं हो रहा दुनिया में, कितने गंदे काम होते हैं, है ना? और हम देख रहे हैं, मतलब हमारा क्या रोल रहा? इसलिए बाबा ने आज बहुत रियलाइज़ कराया। जैसे हमारी अव्यक्त वाणी भी रियलाइज़ेशन और रियलाइज़ उस पर हुई। और बाबा देखो यही कितना हम बाबा के साथ पैरेलल चल रहे हैं। बाबा हमें क्या महसूसता कराना चाहता है। इसलिए अपने भीतर की महसूसता की शक्ति को जब तक हम जागृत नहीं करते हैं ना, तब तक हम हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक विश्व परिवर्तन नहीं होगा, है ना? तो बाबा को ऐसे बच्चे चाहिए वो जल्दी से रियलाइज़ कर ले, बस महसूस कर लो कि मेरा पार्ट क्या है यहाँ, है ना? फिर और भी एक एग्जाम्पल हमें याद आया था कि जैसे अविनाशी सर्जन होता है, उससे बाबा ने आगे ये पॉइंट बताया है कि उससे कोई बीमारी छुपाई नहीं जाती, लेकिन बच्चे छुपा लेते हैं। बाबा ने बहुत ही पावरफुल बात वही बताई है कि यहाँ छुपाते हैं तो क्या हो जाता है, छुपाने से उसकी वृद्धि हो जाती है, 100 गुना पाप चढ़ जाएगा, है ना? जैसे क्रोध आ गया तो नतीजा क्या हो गया, भाई 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। तो घड़ी घड़ी क्रोध करते जाएंगे, और 100 गुना पाप का मतलब बाबा ने क्या समझाया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने बताई। 100 गुना पाप मतलब घड़ी-घड़ी फिर क्रोध ही करते जाएँगे। मतलब वो आत्मा उस विकार से मुक्त नहीं हो पाएगी। है ना? कितनी बड़ी बात है। तो सबसे ऊँच भी तुम थे और सबसे जास्ती गिरे भी तुम हो। है ना? फिर एक एग्जांपल ये आया था कि भई अविनाशी सर्जन के सामने हम कुछ छुपाते नहीं है। छुपाएँगे तो हमें वो निदान नहीं होगा। पता नहीं चलेगा कौन-सा रोग है, और रोग का पता नहीं चलेगा, हम ही उनको अपनी हिस्ट्री ही नहीं देंगे। वो कैसे हमारी दवाई करेंगे, है ना? तो जैसे एक आजकल की जनरेशन में देखते हैं, ड्रग्स एडिक्ट हो जाती है जनरेशन आजकल। ये बहुत ही ज़्यादा ये चल पड़ा है ना? तो क्या होता है, वो पहले तो उसको बहुत सुख देता है, उसको बहुत आनंद आता है उसको लेने में। और फिर धीरे-धीरे उसको पता चलता है कि मैं तो इसका आदी बन गया, और उसके बिना अब मेरा शरीर मुझे मेरा साथ नहीं दे रहा। और फिर ऐसी हालत हो जाती है ना, वो दारू का नशा नहीं करते, या वो कोई ड्रग्स नहीं लेते हैं, या उनको विकार नहीं मिलते, तो पूरा उनका बॉडी उनका रिएक्ट करने लगता है। वो इतना बेबस और लाचार हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता है ना? और उसके बाद भी अगर वो छूट गए तो छूट गए, वरना वो जान लेकर जाता है, वो विकार या वो ड्रग्स, जो भी उनकी खराब आदतें हैं। तो यही तो हमारे साथ हुआ है। यही तो हमारे, हाँ, सुखों को, विकारों को हमने सुख समझ लिया, और उसको सुख को गले से लगाकर लिपटा कर रहे हम। हाँ, और अंतिम क्या हुआ कि अविनाशी सज्जन को आना पड़ा। अगर अब भी हम उनसे कुछ छुपाते हैं, तो हम गए काम से, है ना? फिर हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। फिर हर कल्प का ये भाग्य बन जाएगा। बस रियलाइज़, रियलाइज़ एंड रियलाइज़, है ना? तो भगवान इस रथ द्वारा आपको पढ़ा रहे हैं। यह याद रहे ना, तो भी बुद्धि में ज्ञान है। बाबा ने कहा, ज्ञान का मतलब क्या? कि बाबा इस रथ के द्वारा हमें पढ़ा रहा है, इतना भी याद कर लो, है ना? अपने को शरीर समझने से ज्ञान उठा नहीं सकते। इतनी पावरफुल पावरफुल बातें बाबा ने एक-एक महावाक्य में कही है। हाँ, अगर ज्ञान नहीं उठा सकते हैं, अगर हमसे धारणाएँ नहीं हो रही है, चाहे वो रोज की मुरली से धारणा उठा लो, चाहे वो पवित्रता की धारणा है, चाहे खान-पान की धारणा है, चाहे और कोई भी धारणाएँ हैं। हाँ, चाहे सूक्ष्म है, स्थूल है, नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब, हाँ, लवोलव हम देहभान से भरे हुए हैं। क्योंकि अपने को शरीर समझने से ज्ञान उठा नहीं सकते। बाबा ने बोला आएँगे, यहाँ हैं, बैठते हैं, ज्ञान भी सुनते हैं, लेकिन हम देह के भान में सुनते हैं, तो हम उस ज्ञान को धारण नहीं कर सकते हैं, है ना? फिर बाबा ने कहा, अगर बुद्धि में ये ज्ञान है कि बाबा के रथ में, इस रथ में बाबा आया है, तो ज्ञान है। फिर औरों को आप बताकर आप समान भी बनाए। पहले तो तुम्हारे में क्रिमिनल कैरेक्टर्स थे, जो मुश्किल सुधरते हैं। आँखों की क्रिमिनलिटी निकलती नहीं है। अब आज बाबा ने पाँचों ही विकार को लिया है। काम, फिर क्रोध, है ना? मोह, अहंकार, फिर लोभ। सारे ही सारे विकार को आज लेकर चले हैं बाबा। रोज 1 या 2 को चर्चा करते हैं, आज बाबा पाँचों ही विकारों को याद किया है ना? तो पांचों ही विकारों में हमारी क्रिमिनलिटी कहाँ आती है? वैसे हमें अब तक ऐसा था कि भी क्रिमिनल दृष्टि मतलब आत्मा भाई नहीं समझना। तो स्त्री देख रहे हैं, पुरुष देख रहे हैं, किसी में अटक रहे हैं, लटक रहे हैं, भटक रहे हैं, है ना? कहीं लगाव है, झुकाव है, ये। लेकिन यहाँ आज बाबा कोई एक नया पर्दा खोल रहा है कि क्रिमिनलाइज मतलब क्या? हाँ? तो क्रिमिनलाइज हर विकार के प्रति से बाबा हर
विकार की दृष्टि से देखो तो कहाँ कहाँ क्रिमिनलाइज होती है। बताओगे आप कोई? दूसरे विकारों के माध्यम से भी क्रिमिनलाइज कैसे हो सकती है? काम का तो हमें पता है, वो रोज सुनते आए। हाँ, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, तो कैसे क्रिमिनलाइज होती है? कौन बताएगा? बताएं जल्दी, टाइम कम है। जी दीदी, कोई अच्छी चीज देखी सपोज मार्केट में और वो लेने का मन है, तो ये भी एक क्रिमिनल आई के द्वारा लोभ हुआ ना हमारा, जबकि वो हमारे पास ऑलरेडी है, फिर भी मन हो रहा है खरीदने का। जी बिल्कुल बिल्कुल, एकदम एक्यूरेट। और कोई को सामने दूषित आत्मा को देखते हो तो हमने में जो क्रोध आता है, धुना आती है, तो वो भी क्रिमिनल आई कहते हैं। ओम शांति। जी देखो, एक एक विकार को पकड़ कर देखो, है ना। कुछ देखा और खाने की इच्छा हो गई तो भी क्रिमिनलाइज हो गई। हाँ, क्रोध करते हैं तो आंखों से देखो कैसे ज्वाला प्रकट होती है, लाल लाल आंखें होती है। हम किसी की कमी कमजोरी को देखते हैं तो भी क्रिमिनलाइज, किसी का गुण को धारण करते हैं तो भी, किसी किसी का पर चिंतन पर निंदा करते हैं तो भी क्रिमिनल, है ना। तो कहाँ कहाँ क्रिमिनलिटी भरी हुई है। अब तक काम विकार में हमने देखी थी, अभी हर विकार में बाबा आज बता रहे हैं हमें, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, साकार वाणियां भी कितनी पावरफुल, इतना जैसे कि पावरफुल बॉम्ब होता है ना, ऐसे बाबा लेकर आ रहे हैं आजकल तो, है ना। तो काम के साथ क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की भी क्रिमिनलिटी कितनी है। बैठे हुए क्रोध आ गया, जो हमने अभी 100 गुना पाप वाला पॉइंट समझा, वही है। तो बाबा कहते हैं सबसे तुम अभी प्रतिज्ञा करो कि अभी रावण राज्य में नहीं, ईश्वर के पास बैठे हुए, तो इन विकारों को छूटने की प्रतिज्ञा करनी है कि मैं इन विकारों से छूटूंगी बाबा। तो आज हमें योग में बैठकर ये प्रतिज्ञा करनी है बाबा के सामने, है ना। और उस प्रतिज्ञा को अपने सामने जहां हम बैठते हैं वो रखना, क्योंकि प्रतिज्ञा हमने बहुत की है और हम भूल भी गए हैं, करके भूल गए हैं, उसकी फाइल बाबा के पास पड़ी है। इसलिए बाबा ने एक पूरी वाणी चलाई थी कि बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं फिर भूल जाते हैं, उस भूलने का भी श्रीमत का उल्लंघन होता है, तो उसका भी बोझ चढ़ता है। उस दिन से हमने प्रतिज्ञा करनी ही छोड़ दी है, हम कभी प्रतिज्ञा नहीं करते। उसमें बाबा ने ऐसा कहा था, प्रतिज्ञा नहीं करो, दृढ़ संकल्प करो, कि दृढ़ता से आप उस बात को, हाँ, उस माया के उस वार को मात दो। तो दृढ़ संकल्प करो, जो अभी लास्ट, अभी ये संडे की वाणी गई, वहां बाबा ने दृढ़ता के कोने को स्पष्ट किया हमारे सामने। तो उस वाणी में बाबा ने ये बताया था हमें, है ना। लेकिन आज बाबा बोल रहे हैं प्रतिज्ञा करो, तो हम करेंगे प्रतिज्ञा, लेकिन अब क्या करेंगे कि हम भूलने नहीं देंगे अपने आप को, क्योंकि वही वो 1-2 साल पहले की बात थी, है ना। अभी हम बड़े बच्चे हो गए, हमारा स्टैंडर्ड हाई हो गया है, हमारी अवस्थाएं अच्छी होने लगी है, ज्ञान को थोड़ा अच्छे से और विस्तार से समझने लगे हैं। लिख लो अपने सामने कि मैंने ये प्रतिज्ञा किया, या रोज जो डायरी हम यूज करते हैं उस डायरी में लिख दो, ठीक है। तो प्रतिज्ञा करनी है, जिस विषय से दिल हटाते रहो, याद करो, अंत मति सो गति हो जाएगी। अगर बाबा को याद किया तो अंत मति सो गति हो जाएगी। हाँ, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं सर्वव्यापी हूँ, देखो कितना भोला बाबा किस तरह से कहता है ना। मैंने तो कभी नहीं कहा है कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मैंने तो राजयोग सिखाया और कहा कि तुम तो विश्व के मालिक हो, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। अब देखो कितनी भगवान है, वरना और कोई होता तो हमें दया आ जाती है ना, कह रहा हमने क्या कर लिया किसी के साथ, जैसे किसी का खून कर लिया ना, इतना गिल्ट भाव आ जाता है अंदर से। अपने को शरीर समझने से फिर वो, सॉरी, वो पॉइंट आ गया, ज्ञान उठा नहीं सकते। अपने घर में रहो, बुद्धि से समझो कि हम शूद्र नहीं, हम ब्राह्मण हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। घर में है, गृहस्थ व्यवहार में रहे, लेकिन क्या कह रहे हैं अपने आप को कि यहाँ शूद्र के संस्कार हैं सब में, लेकिन मैं शूद्र नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। तो मेरे अंदर के ब्राह्मण के और दिव्य संस्कार जागृत होने लगेंगे। सारा ही खेल तो स्मृति का है ना। तो बाप को याद करो, और गृहस्थ व्यवहार में रहते ये अवस्था जमानी है। पुरुषार्थ किया जाता है उच्च पद पाने का, पुरुषार्थ ऐसा हो जो विजय माला में आ सके। और बाबा ने चेक किया कि हमारी आंखें कहाँ क्रिमिनल तो नहीं होती है। तो आज जैसे हमने बोला ना, हम पूरा दिन ये चेकिंग करेंगे और रात को आज बाबा को पोता मिल देंगे कि इस विकार में यहाँ यहाँ मेरी आंखें क्रिमिनल हुई थी, मैंने ये देखा तो मुझे ये विचार आया। और ये विचार क्या था, तो कौन से विकार का था, तो भाई काम का था, क्रोध का था, लोभ का था, मोह का था, है ना। ये सारे विकार कहाँ कहाँ से आए हैं और कहाँ से क्रिमिनल बनकर मेरे बाहर अंदर से बाहर निकले। तो देखेंगे कि बस वही निकल रहा है, लेकिन घबराना नहीं है, गिल्ट में नहीं जाना है, पश्चाताप नहीं करना है, बस बाबा को बता देना है ना। अविनाशी सर्जन को बता देंगे तो निकल जाएंगे। बल विकार में ना जाए, परंतु कुछ ना कुछ आके धोखा देती रहती है। नंबर 1 है काम। तो बाबा ने चेक किया कि भाई क्या कर्म कर रहे हैं, बाबा को पता है ना कैसे कर्म कर रहे हैं, कितनी सर्विस करते हैं, फलाने की क्रिमिनल लाइफ अभी भी गई नहीं है,
अभी तक ऐसे गुप्त समाचार बाबा ने बोला आते रहते हैं। तो फील हमें ये होना चाहिए कि एक्यूरेट बताया नहीं है, झूठ बोलते हैं, गिरते आए हैं, ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठा नहीं है, तो उस अवस्था भी नहीं बनती है। हाँ, बाप से छिपाते हैं, सर्जन से 5 विकारों की बीमारी छिपानी नहीं है, सच बताना चाहिए। हाँ, एक्सेप्ट करो इस भूल को कि हाँ मेरी दृष्टि यहाँ खराब हुई है बाबा, एक्सेप्ट करो उसको, डरो नहीं। हमारी बुद्धि इस तरफ जाती है, बाबा ने देखो ये हमारे शब्द बताए, हमारी बुद्धि इस तरफ जाती है, शिव बाबा तरफ नहीं जाती। बताते नहीं तो वह वृद्धि को पाती रहती है ना। इसलिए बच्चे देह अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, सब आत्मा भाई भाई है। तुम कितने सुखी थे जब पूज्य थे, पूज्य थे तो सुखी थे, अब पुजारी बन दुखी बन पड़े हो। पर संपूर्ण निर्विकारी दुनिया थी, राम सीता के भी बच्चे थे ना। हाँ, जब विकार की बात आते हैं बोलते हैं बच्चे कहाँ से होंगे वहां, तो बाबा ने देखो कल भी बताया था, कल भी बच्चे के लिए क्या बताया था बाबा ने, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी बाबा ने कल, याद है किसी को? कल बाबा ने बोला था कि आप अपनी पवित्रता से पूरे विश्व को परिवर्तन कर सकते हो, तो बच्चे पैदा करना क्या बड़ी बात है ना। तो आज भी बाबा बोलते हैं राम सीता मतलब कि जो सेकंड स्टेज में चंद्रवंशी घराने में है ना, उनके भी बच्चे थे। तो वहां भी वो विकार की पैदाइश नहीं थी, वो भी निर्विकारी दुनिया थी, वो स्वर्ग था। तो बच्चे पैदा कैसे होंगे ये हमें सोचने का सवाल ही नहीं होता, वहां भ्रष्टाचार से पैदाइश होती ही नहीं, मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल ही चट खाते में चली गई है ना। तुमको कितना राज्य भाग्य देकर गए थे, तुम भारतवासी बहुत ही खुशी में थे, और कोई था ही नहीं ना। हाँ, तो सबसे पुराने थे पुराने और सबसे नया थे नया, यहाँ कौन है? श्री कृष्ण। यहाँ सत्य के संग में बैठे हो, बाहर जाने से फिर भूल जाते हो, माया बड़ी प्रबल है, गज को ग्राहक कर लेते हैं, है ना। तो अच्छी अच्छी महारथी को भी माया खा जाती है। ऐसे भी है जो भागे की भागे, है ना, थोड़ा भी अहंकार आने से फिर अपनी ही सत्यानाश कर लेते हैं, अपने को ही घाटे में ले आते हैं। तो आप समझाते रहेंगे, इसमें फंक नहीं होना चाहिए, मतलब बुरा लग गया और चले गए, हाँ, कि बाबा ने सबके बीच में हमारी इज्जत निकाल दी, दीदी ने सबके बीच में हमें ऐसा क्यों बोला, नहीं। तो बाबा को छोड़कर चले जाते हैं। तो इज्जत तो ऐसे ही रावण राज्य में चट हो गई है, बाबा बोले। तो देह अभिमान से और ही नुकसान कर देते हैं, चले गए तो क्या होगा, उनका नुकसान होगा। तो क्रोध, हाँ, क्रोध और लोभ भी क्रिमिनल आई है। तो आंखों से चीज जो भी होती है, जो देखते हैं तब तो लोभ होता है। कुछ चीज देखी तो क्या होता है, लोभ आता है ना, देखा तो आंखें क्या क्या करती है वो बाबा ने बताया। तो मीठे मीठे बच्चों, जो बीता उसे आज ड्रामा समझो। क्या कहा, इंपॉर्टेंट बात, जो भी बीत गया अब सारा ही बाबा ने हमें याद दिला दिया, सब कुछ हमें रियलाइज करा दिया। अब देखो, उसको बोलते हैं माई बाप, है ना, सब कुछ याद दिला के रियलाइज भी करा। अब बोले बस बच्चे भूल जाओ सब, जो हो गया सो हो गया, उसमें आपका भी फॉल्ट नहीं था, बीती को चितो नहीं, है ना, उसको फुल स्टॉप लगा दो, सोचो नहीं, बाबा ने कहा सोचो नहीं। कितनी मेहनत करते हैं, है ना, भगवान को दया आ रही है, कितनी मेहनत करते हैं, होता तो कुछ भी नहीं है, ठहरता भी नहीं है। तो स्मृति है कि किस राज्य में थे वह, फिर भी अब पा रहे हैं, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट अभी सर्विस चल रही है ना। वरदान है खुशियों के खजानों से संपन्न बन, दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। इस समय दुनिया में हर समय का दुख है, देखो हर समय का, नए वर्ड्स बाबा ने बताए। दुख तो दुख है, लेकिन हर समय दुख है, और हम कितने भाग्यशाली, एक एक बात को रियलाइज करो। हम अमृत वेला उठते हैं तो भी सुखी हैं, हम रात को सोते हैं तो भी सुखी हैं, हम भोजन खा रहे हैं तो भी सुखी हैं, हमको भोजन नहीं मिल रहा है तो भी हम सुखी हैं, है ना, हमें आराम मिल रहा है तो भी सुखी है, नहीं आराम मिल रहा है, मतलब परमात्मा सुख इतना गहराई में हमारे भीतर चला गया है, हर बात में हम सुखी हैं, है ना। तो हर समय की आपके पास हर समय की खुशी है, तो दुखी आत्माओं को खुशी देना ये सबसे बड़ा पुण्य है। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं, और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। अब सिर्फ जो मिला है उसे बांटते जाओ, बांटना माना ही बढ़ना, ये बहुत बड़ा इक्वेशन। जो चाहिए ना उसको बांटने लगो, जो चाहिए उसको बांटो, तो ऑटोमेटिक यूनिवर्स हमें उसको वापस देगा, रिफ्लेक्शन होगा, है ना। तो जो भी संबंध में आए वह अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, जो इसकी जिसकी खुशी है। ये क्यों रोज भागे भागे इतना जल्दी जल्दी सुबह सुबह व्हाइट ड्रेस पहनकर भागे भागे जाते हैं, क्यों इनको बारिश ठंडी कुछ इफेक्ट नहीं होता, ऐसा क्या हो जाता है ये 4 बजे से उठकर बैठ जाते हैं, ऐसा तो क्या मिल जाता है उनको, ये बाहर का सब कुछ छोड़कर बैठे हैं फिर भी इतने खुश है। तो वंडर लगना चाहिए हमें देखकर सबको, हमारी खुशी दिखनी चाहिए, ना कि हमारा त्याग। इस पर भी बाबा ने वाणी चलाई, हाँ, त्याग ना दिखे, भाग्य दिखे कि क्या मिला है हमें, है ना, फिर वो हमें बांटनी है।
स्लोगन है, अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती, वह सदा विजयी रहती है। हाँ, एक बार अनुभव हो गया, अब तो पता चल गया माया किस किस वेश में आती है, तो अब हमें उससे डरना नहीं, घबराना नहीं है, पा नहीं होना है। हाँ, और अव्यक्त इशारा भी बहुत पावरफुल है। परोपकारी आत्मा अपने उपकार की शुभ भावना से, स्नेह से, शक्ति से, मीठे बोल से, उमंग उत्साह के सहयोग से दिल सिकस को शक्तिवान बना देगा। कितनी सारी बातें कही है ना। तो भिखारी को बादशाह बना देगा, मतलब वो भीख मांग रहे हैं शांति की, हम पर क्रोध करके वो शांति की भीख मांग रहे हैं, हमें उनको शांति का दान दे। फिर कितना भी अपकारी हो, दृष्टि वृत्ति सदा उपकारी रहे। ज्ञान में चलने के बाद स्व अभिमान का भी त्याग, मतलब मैंने किया, मैं ज्ञानी आत्मा हूँ, मैं इनको, मेरी मनसा सेवा से इनको ये हो गया, मैंने ये करा, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। हमारी कोई हस्ती नहीं, ना हमारी कोई वैल्यू थी। हम, बाबा ने बोला वर्थ नॉट अ पैनी, कल बोला था ना, कौड़ी जैसे थे, पत्थर थे, उसमें से बाबा ने हमें मूर्त बनाया और बाबा हमें यूज करा है। हमारी कोई हस्ती नहीं है, अपने आप को सदा शून्य समझो, है ना, उसको बोलते हैं निर्माणता। तो उसका भी त्याग का भी हम त्याग कर ले। जब ऐसी त्याग की वृत्ति दृष्टि होगी, तब स्मृति में बाप दादा रहेगा और सबके प्रति उपकार की भावना बनी रहेगी। अच्छा जी, ओम शांति। सॉरी लेट हो गया, लेकिन वाणी इतनी बहुत पावरफुल थी, पूरी तो करनी थी, है ना। शुक्रिया बाबा, और किसी को कुछ कहना नहीं ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्ते। ओम शांति।